नमस्कार, मैं नवीन NY मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा फंक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 11 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वल फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस को हम इक्वल कब बोलेंगे। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारे पास? इक्वल फंक्शंस। देखो, सपोज कि हमारे पास दो फंक्शन है। क्या है हमारे पास? कोई भी दो फंक्शंस हैं। ठीक है, उनको हम इक्वल कब बोलेंगे? पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि जो उनकी डोमेन है, किसकी? उन दोनों फंक्शंस की जो डोमेन है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। दोनों फंक्शंस की डोमेन क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन तो ये होनी चाहिए। सेकंड क्या कहता है कि फॉर एवरी इनपुट both have same output, कि भाई अगर मैं पहली चीज, अब इनको ये बोल क्या रहा है? देखो, अगर मान लो कि दो फंक्शन मैंने एक f डिफाइन किया, एक g डिफाइन किया। मैं मान लेता हूँ कि इसकी डोमेन मैंने 0 to 1 ली, इसकी मैंने क्या ली? 0 से 2 तक ली। अब क्लियर सी बात है भाई, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो x एक्सिस पे अगर हम चेक करेंगे तो ये जो ग्राफ बनेगा ये तो 0 से 1 तक ही जाएगा। मान लो कि ऐसे बन गया। और अगर मैं जी एक्स को बनाता हूँ तो ये क्या है? 2 तक है। 2 तक है तो ये समथिंग कुछ ऐसे बन गया। तो ये तो इक्वल है ही नहीं, क्लियर दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, या फिर ये कहें कि चलो भाई यहाँ तक तो बिल्कुल सेम आ गया, इसके बाद तो आगे निकलेगा, क्योंकि वैल्यू तो ये 2 पे भी कुछ ना कुछ तो देगा ना। क्लियर है? यानी कि पहली चीज जो डोमेन है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद इसने ये कहा कि हर पॉइंट पे वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। हर पॉइंट पे वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम। मीन्स मैंने कोई भी एक इनपुट रखी और उस इनपुट पे दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम। और ऐसा हर एक पॉइंट के लिए होना चाहिए। किसके? इन डोमेन के हर पॉइंट के लिए। क्लियर? मानो कि जैसे मैंने अगर ये किया कि f(0) जो है वो तो क्या है? 0 है, और f(1) जो है वो क्या है? 5 है। सेम ऐसे ही g(0) तो क्या है? 1 है, और g(1) जो है वो क्या है? g(1) 5 है। इट मीन्स यहां से हम ये थोड़े नहीं बोल सकते कि ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? वो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई फंक्शन इस टाइप से डिफाइन हो कि मैं f(0.5) लेता हूं और वो क्या आता हो? कहीं ना कहीं 5 आता हो। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये क्या ले लेता हो भाई? 0.5 पे वैल्यू क्या देता हो? से 0.0 ही देता हो। तो कुछ इस टाइप का हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये क्या हो जाएंगे? नॉट इक्वल हो जाएंगे। यानी अगर फंक्शन इक्वल है तो वो डोमेन में भी इक्वल होने चाहिए, और वो जब मैंने डोमेन का कोई एलिमेंट उठा तो उस पर भी वैल्यू सेम देने चाहिए। तब ही मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मेरे दोनों फंक्शन है वो क्या है? इक्वल है। क्लियर है? इतना सा ध्यान रखना है कि डोमेन इक्वल होनी चाहिए और हर पॉइंट के लिए जो मेरी रेंज है वो भी क्या आनी चाहिए? आउटपुट जो वो क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं जिससे कंसेप्ट जो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फंक्शन इज आर आइडेंटिकल। हमें इन पेयर्स को देखकर, यानी f(x), gx दो फंक्शन हमें गिवन है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से फंक्शन जो है वो आइडेंटिकल है। कौन से फंक्शन जो वो क्या है? आइडेंटिकल है। मतलब f(x) और gx क्या है? सेम है। ठीक है, या ये कहें कि वो इक्वल है। क्लियर? तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार जल्दी से खुद से सोचिए कि कौन से इक्वल है इनमें से। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपने बातों को जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया वो अच्छे से समझी हैं तो आप इसका आंसर डेफिनेटली निकाल पाएंगे, वरना कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। तो जल्दी से इसको सोल्व कीजिए और चेक कीजिए कि क्या आप सही हैं या नहीं। ओके, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब आई होप कि आप सबने चेक कर लिया होगा। ठीक है,
अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो मेरा जो राइट आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ डी होगा। राइट आंसर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डी। कैसे हुआ देखो, एफ ऑफ एक्स इसने क्या दिया, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसने सही कहा कि हम भाई 2 को आगे लेके आ सकते हैं, कि 2 लॉग ऑफ एक्स हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर लॉग ऑफ एक्स की पावर स्क्वायर है तो हम इस 2 को आगे लेके आ सकते हैं, डेफिनेटली लेके आ सकते हैं। बट अब जो ये x रह गया, क्या ये श्योरिटी है कि ये x पॉजिटिव है? क्योंकि जो लॉग फंक्शन है वो हमेशा किस पे डिफाइन होता है, पॉजिटिव नंबर्स पे डिफाइन होगा, ठीक है। किस पे डिफाइन होगा, पॉजिटिव पे। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे मोड ले लेता तब तो मेरा सही हो जाता, ठीक है, तब तो सही होता ये दोनों इक्वल होते। लेकिन जब यहाँ पे मोड नहीं है भाई, -2 अगर x सपोज कि x -2 होगा तो उसका स्क्वायर तो ठीक है पॉजिटिव हो गया, लॉग वैल्यू देगा। बट अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये -2 हो गया, ठीक है। इस वजह से ये लॉग जो है ये आंसर नहीं दे पाएगा, वैल्यू नहीं दे पाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था वो क्या था, गलत था, क्योंकि यहाँ पे मोड होना चाहिए था, या फिर इसको मेंशन करना चाहिए था कि जो मेरा x है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर? अब जल्दी से सेम ऐसे ही सेकंड ऑप्शन तो देखकर अब तो आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे हैं तो अब फिर से क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। और ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, और जब मैं आपको मॉडुलस फंक्शन ही बता रहा था तब फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी ही मैंने ये राइट की थी कि अगर x कोई रियल नंबर है, क्योंकि इसने मेंशन नहीं किया कि x क्या है, इट मीन्स अंडरस्टूड है कि x क्या होगा, रियल नंबर। अगर x रियल है, उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट है, तो ये किसके इक्वल होगा, मोड ऑफ x के इक्वल होगा। मॉडुलस वाले चैप्टर लेक्चर के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी यही थी हमारी, ठीक है। ठीक है, ये दो तो हमें समझ आ गया। अब कंफ्यूजन रह गई इन दोनों में कि ये ऐसा क्यों हुआ। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो वहां पे अगर आप चेक करेंगे तो हम जब 10th क्लास में थे तब हमने आइडेंटिटी की थी कि 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे टीचर ने हमें यह भी बताया था कि अगर मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा करता हूं तो वो 1 के इक्वल होता है। भाई इस टर्म को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ये हमने सीखा था, उसके अकॉर्डिंग तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर? बट अब अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि जब हम ये वाली चीज यूज कर रहे थे यानी 10th क्लास के अंदर, तो हमने एंगल सिर्फ और सिर्फ 0 to 90 रखा था। उसके अलावा हमने एंगल्स को बहुत रेयर चांस में ही हमने स्टडी किया था, अदरवाइज हम सभी को क्या करते थे, 0 to π/2 के बीच में ही लेकर चलते थे। अगर ये क्वाड्रेंट चेंज हो जाएंगे तो ये वाली आइडेंटिटी होल्ड नहीं होगी, होल्ड नहीं होगी। ये डिपेंड करता है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहे हैं हम तब तो ये डेफिनेटली होगा, यानी थीटा अगर फर्स्ट में है तो। अगर थीटा और कहीं है, मतलब कि अगर x क्या है, इन दोनों की डोमेन जो है वो क्या हो, कॉमन हो। भाई सीकेंट x और टेंजेंट x, इन दोनों की अगर मैं कॉमन डोमेन निकालूं, कौन सी डोमेन, कॉमन वाली डोमेन, ठीक है, तो ये होल्ड हो जाएगी। तो ये क्या होगी, होल्ड होगी कॉमन डोमेन के अंदर। क्योंकि जब मैंने सीकेंट की अगर हम बात करते थे तो सीकेंट की डोमेन क्या होती थी और टेंजेंट की डोमेन क्या होती थी, वो चीज़ चेक करो। ये सारा ट्रिग्नो का खेल है, ठीक है। आई होप कि ट्रिग्नोमेट्री आपको आती होगी। अगर इनकी डोमेन को हम कॉमन लेते हैं तब तो ये क्या होंगी, इक्वल होगी। अगर डोमेन कॉमन नहीं है यानी डोमेन अलग अलग है तो उस केस में ये इक्वल नहीं होती। उस केस में ये जो आइडेंटिटी है ये हमेशा होल्ड होती है कि 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। आज इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा रीड करना ट्रिग्नोमेट्री को दोबारा से, अदरवाइज जब मैं आपको करवाऊंगा तो मैं इसको बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा आपको, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कब होल्ड होगी, जब x मेरा क्या होगा, कॉमन होगा दोनों में, यानी जो उनकी डोमेन है वो क्या होगी,
कॉमन होगी। अगर कॉमन डोमेन नहीं है तो ये फंक्शन जो मेरे एग्जीक्यूट मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे। यानी सी वाली जो प्रॉपर्टी थी, सी वाला जो ये था ऑप्शन हमारा, ये सब जगह पे इक्वल नहीं होता, इसलिए हम इसको आइडेंटिकल नहीं मान सकते। ठीक है, क्लियर हुआ?